कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां से आगे का रास्ता तो होता है, लेकिन हम में चलने की हिम्मत नहीं होती, न ही वापस लौटने का रास्ता। उस वक्त जो चीज़ हमें खड़ा रखती है वो होता है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का मतलब सिर्फ जिद नहीं होता, ये एक जंग होती है जो हम हर दिन अपने आप से लड़ते हैं। जब सब छोड़ दें तब भी तुम टिके रहो, जब हर दरवाज़ा बंद हो जाए तब भी तुम खटखटाते रहो। यही होता है डिटर्मिनेशन की असली पहचान। लोग अक्सर सोचते हैं सफलता सिर्फ टैलेंट या किस्मत से मिलती है, लेकिन हकीकत यह है टैलेंट बिना डिटर्मिनेशन के अधूरा है, और किस्मत वो भी डिटर्मिनेशन वालों के आगे हार मान जाती है। अब मैं तुम्हें एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाता हूँ जिसका नाम था मंसेरियो। छोटे से गांव में रहने वाला एक लड़का जिसके पास ना कोई रिसोर्सेज थे ना ही कोई खास पहचान, एक बहुत ही साधारण परिवार से, लेकिन उसके अंदर था एक असाधारण सपना, और उससे भी ज्यादा एक अदम्य डिटर्मिनेशन। जब मंसेरियो ने पहली बार अपने सपने को अपने कमरे की दीवारों पर चुपचाप लिखना शुरू किया था, तब किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। स्कूल में टीचर्स ने कहा, इतनी बड़ी बातें मत किया कर, पहले बेसिक समझ। दोस्तों ने मजाक उड़ाया, तू क्या करेगा, तेरे जैसे हजारों हैं। लेकिन मन में एक आवाज थी, मुझे करना है। ना चीख थी ना शोर, बस एक शांत लेकिन जिद्दी डिटर्मिनेशन। हर सुबह 4 बजे उठकर वो पढ़ाई करता, बाकियों के खेलने के वक्त वो किताब पढ़ता। मोबाइल नहीं, सोशल मीडिया नहीं, सिर्फ एक जुनून, एक आग। कभी लाइट नहीं होती थी तो मिट्टी के चूल्हे की रोशनी में पढ़ता, कभी भूखा रह जाता लेकिन नोट्स बनाना ना भूलता। एक दिन ऐसा भी आया जब उसके पिताजी बीमार हो गए, घर की आर्थिक हालात खराब हो गई। बहुत से लोगों ने कहा, अब काम कर, सपनों को भूल जा। लेकिन उसने कहा, काम भी करूंगा लेकिन अपने सपने कभी नहीं छोड़ूंगा। वो दिन में मजदूरी करता और रात को किताबों के साथ बैठ जाता। नींद उसकी आंखों में थी लेकिन सपनों से बड़ा कुछ नहीं था। वो हारता भी था, कई बार रिजल्ट खराब आया, कई बार खुद पर शक हुआ, लेकिन हर बार वो फिर से उठा। हर बार उसने खुद से कहा, बस एक बार और कोशिश। समय बदला, मेहनत रंग लाई। उसने जो सोचा था वो करके दिखाया। जिसने कभी अपने गांव से बाहर कदम नहीं रखा था, अब वो लोगों को इंस्पायर कर रहा था, इंटरव्यूज दे रहा था, बच्चों को पढ़ा रहा था, और सबसे बड़ी बात, खुद पर यकीन करना सीख रहा था। आज अगर तुम मंसेरियो से पूछो तू ये सब कैसे कर पाया, तो वो सिर्फ एक शब्द कहेगा, डिटर्मिनेशन। क्योंकि जब तुम खुद पर यकीन करना शुरू करते हो तब दुनिया भी धीरे धीरे यकीन करने लगती है। अब बात आती है, क्या डिटर्मिनेशन से हर कोई सफल हो सकता है? हाँ, लेकिन एक शर्त है। डिटर्मिनेशन सिर्फ तभी काम करता है जब वो कंसिस्टेंसी से जुड़ा हो, जब वो डिसिप्लिन से जुड़ा हो, और जब तुम खुद को हर हार के बाद उठना सिखा जाओ। डिटर्मिनेशन तुमसे वो भी करा सकता है जो तुमने कभी सोचा नहीं होगा। एक अंधे लड़के ने IIT क्रैक किया, एक लड़की जिसने दोनों हाथ खो दिए थे लेकिन उसने अपने पैर से पेंटिंग बनाई, एक मजदूर का बेटा IAS बना। ये सब कहानियां हम सिर्फ इसलिए सुनते हैं क्योंकि उन्होंने हार नहीं मानी। उनका डिटर्मिनेशन हर दर्द, हर मुश्किल, हर ताने से बड़ा था। और अब अगर तुम पूछो कि डिटर्मिनेशन को डेवलप कैसे करें, तो सुनो, अपने आप से ईमानदार बनो। हर दिन खुद से पूछो, मैंने आज अपने सपने के लिए क्या किया। अपने गोल्स को लिखो, दीवार पर, डायरी में, मोबाइल की स्क्रीन पर।